हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र है ये। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहां से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 17 से 19 के लिए दिशा निर्देश है। इन सवालों में से प्रत्येक में अक्षरों के 4 समूह को दिया गया है जिनमें से कोई 3 किसी तरीके से एक जैसे हैं। अतः निम्नलिखित 4 में से एक अलग को चुनिएगा। एक अलग को चुने। REAP, RARE, TQRE, TEAR। देखिए सही आंसर क्या होगा, आप भी कमेंट कर सकते हैं हमें। ये किस प्रकार होगा। देखिए 18 और 5 23 और 1 24 40 बनता है। 18 1 19 18 36 42 बनता है। देखिए आप भी इस प्रकार सोचेंगे। देखिए गौर से देखिएगा। RP क्या है ये, आर और ए। देखिए आर और आर क्या दे रखा है ये, ठीक है। एक इसमें देखिए TR है ना, 2 व्यंजन है ये। देखिए TR व्यंजन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए EA इसमें 2 स्वर हैं, AEIOU है ना, ये 5 स्वर होते हैं। इसी बार देखिए AE हो गया और इस बार TE देखिए है ना, 2 स्वर दे रखे इन्होंने। लेकिन देखिए इसमें QRE है ना, इसमें 3 स्वर और एक, देखिए 3 व्यंजन और एक स्वर दे रखे हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा। अलग है तो ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इनमें EA AE यानी कि 2 स्वर दे रखे हैं और 2 व्यंजन है, जबकि इसमें 3 स्वर हैं, नहीं 3 व्यंजन है और एक स्वर है। इसलिए राइट आंसर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अलग से भिन्न है, तीनों से भिन्न है। चलिए अगले प्रश्न हमारा, इसमें भी इसी प्रकार हमने एक अलग को चुनना है। देखिए किस प्रकार देखेंगे आप। STU स्टटर हो गया, कनिंग हो गया, सक्सेस्ड हो गया, डिसरेक्ट हो गया। एक अलग चुनना हमने। देखिए 2 4 6 7, ठीक है। सबसे बड़ा देखिए 2 4 6 7, 2 4 6 7 है ना, 2 4 6 8 1 9। क्या हुआ, सबसे भिन्न देखना हमने। ये में सभी इसमें 7 7 और 7 हैं। इसमें हमारे ऑप्शन नंबर बी में हमारी 9 है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सभी में 7 7, ठीक है। और इसमें देखिए 7 दे रखे हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी में हमारे 9 वर्ण है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न देखिए ये भी इसी प्रकार का। एक अलग को चुने, हमें इसमें से अलग चुनना है। KML FHG TVU PNO। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। KMLFP 11 12 13, ठीक है, 11 13। FHG, ठीक है, FHG, ठीक है। छः 2 8 7 8, ये बात देखिए 20 21 22 11 12 13, ठीक है 16, ठीक है 16 14 और 15। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा 11 12 और 1 13, ठीक है। इस प्रकार देखिए 6 7 और 1 8, ठीक है। ये 20 21 और 1 22, लेकिन देखिए 16 15 और 1 14, इसमें देखिए माइनस में दे रखे है ना। देखिए 6 7 8 है इस प्रकार देखिए ना, जबकि ये 15 16 और 1 17 इस प्रकार आना था। तो राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अलग है, ये इन सभी से अलग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए 20 से 22 के लिए दिशा निर्देश। इन सवालों में से प्रत्येक में 4 शब्द हैं जिनमें से 3 कुछ मामलों में समान है परंतु एक अलग है, तो उसी एक अलग को चुने। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, निम्न में से एक अलग को चुने। यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, हीलियम। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। निम्न में से एक अलग को चुने। यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, हीलियम। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीलियम जो है गैस है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम क्या है? ये एक प्रकार के खनिज है ये, ठीक है, ए बी सी खनिज है, जबकि डी हीलियम जो एक गैस है। इस प्रकार हमारा ये अलग हो जाएगा, इनसे भिन्न हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न हमारा, निम्न में से एक अलग को चुने। मार्च, मई, अगस्त, नवंबर। तो राइट आंसर क्या हुआ? देखिए मार्च हमारा जो है 31, ठीक है, 31 दिन होते हैं। मई में भी 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी हमारे 31 दिन होते हैं, किंतु नवंबर में 30 दिन होते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन तीनों से भिन्न है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से एक को अलग चुने। जो अलग हमें वो चुनना है, ठीक है। देखिए समझदार, गद्दार, बुद्धिमान और ईमानदार। तो राइट आंसर क्या होगा? आप भी अपने आंसर दीजिएगा। निम्न में से एक अलग को चुने। समझदार, देखिए समझदार जो व्यक्ति होता है बुद्धिमान भी होता है और ईमानदार भी होता है, किंतु जो गद्दार जो है ना, देखिए अलग हो गया नहीं ये। तो राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए समझदार, जो बुद्धिमान और ईमानदार ये तीनों ही गुण है, और जबकि गद्दार जो है ये अवगुण है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक चालू वर्ष के लिए पद्म अवार्ड नहीं है? ठीक है, रस्किन बॉन्ड, के राधाकृष्णन, परेश रावल, राजकुमार राव। एक चालू वर्ष के लिए पद्म अवार्ड नहीं है, ऐसा पद्म अवार्ड ही नहीं है, ऐसा पूछा गया जिसने पद्म अवार्ड नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन एक चालू वर्ष के लिए पद्म अवार्ड ही नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजकुमार राव जो है ये पद्म अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति नहीं है, जबकि रस्किन बोर्ड, के राधाकृष्णन और परेश रावल ये पद्म अवार्ड से संबंधित है, यानी कि सम्मानित प्राप्त व्यक्ति हैं ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बी एस संपत, हरीश शंकर वर्मा, विनोद जोशी, डॉक्टर आलोक जोशी। देखिए पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस समय में जो हमारे भारत के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, वो शक्तिकांत दास जी हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, सुशील कुमार अरोड़ा जी हैं, सुशील अरोड़ा जी हैं, ठीक है, सुशील अरोड़ा जी हैं। और यदि कुछ डाउट हो तो देखिए आप भी कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस जगह विश्व कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हाल ही में आयोजित की गई थी? ठीक है, शारजा, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, ये 2014 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। टेनिस में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त विश्व नंबर 1 वर्तमान में कौन सा खिलाड़ी है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राफेल नडाल जी हैं, ठीक है, ये 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। और हाल ही में भी टेनिस में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त राफेल नडाल जी ही हैं, क्योंकि ये नंबर 1 पर ही रहते हैं, वैसे आप देख लीजिएगा करंट से, ठीक है, क्योंकि 2014 का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला है, कौन सा देश आगामी विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करने जा रहा है? ब्राजील, पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा, ये ब्राजील में हुआ है, ठीक है, आगामी विश्व कप फुटबॉल जो है अभी हाल ही में हुआ 2000 है ना, सन 2018-19 में, तो ब्राजील में उसके पश्चात विश्व कप फुटबॉल हुआ नहीं अभी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस निजी क्षेत्र व्यापार समूह ने हाल ही में विमानन क्षेत्र में शामिल होने का फैसला किया है? रिलायंस, टाटा, अदानी, बिरला। तो राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ये देखिए, रिलायंस से है, ठीक है, विमानन क्षेत्र में शामिल होने का फैसला लिया है इसने, अभी फिलहाल है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सम्मिलित नहीं है? देखिए नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, देखिए हमारा जो सम्मिलित नहीं है, पहला ही हमारा
ठीक है, गलत आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा ये, ठीक है, आंसर होगा। ये जोड़ा सम्मिलित नहीं है। देखिए लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, पालाघाट जो केरल में है, ठीक है। ये तीनों ही हमारे बी सी डी साइट हैं, जबकि ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। नाथुला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किसने अकबरनामा लिखा है? अकबर, बिरबल, अबुल फजल, बैजू बावरा। अकबर, किसने अकबरनामा लिखा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल जी ने लिखा अकबरनामा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस प्रदेश में नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है नामदापा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। 3 बीघा कॉरिडोर निम्न किन दो देशों को जोड़ता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है ये आपस में 3 बीघा कॉरिडोर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है हमारे खून में होता है, उसमें क्या होता है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए लोहा होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो हमारी रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, उसमें रक्त की मात्रा होती है ये लोहे की। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? रासलीला, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, जो रासलीला जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। रासलीला आपको पता है कृष्ण जी क्या करते थे, ठीक है। ओडिसी जो नृत्य है, मणिपुरी और भरतनाट्यम ये नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य हैं ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश है ये, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे देश के कौन सा हिस्सा निकट भविष्य में 29वां राज्य प्राप्त करने जा रहा है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। कौन सा हिस्सा निकट भविष्य में 29वां राज्य प्राप्त करने जा रहा है? देखिए भारत में 28 राज्य हैं, 29 राज्य हो गए, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी है, ठीक है, दक्षिणी हिस्सा जो है 29वां राज्य प्राप्त करने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में नवीनतम सदस्य बना है? बुल्गारिया, क्रोएशिया, रोमानिया, लातविया। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में नवीनतम सदस्य बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोएशिया जो है ये नवीनतम सदस्य बना है, ठीक है, यूरोपीय संघ का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके यहाँ के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम हाल ही में बदलकर हीरिया कैंपीगौड़ा पर रखा गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। देखिए हीरिया कैंपीगौड़ा, ठीक है, किसका नाम रखा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कर्नाटक का रखा गया, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके यहाँ के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम जो है हाल ही में बदलकर हीरिया कैंपीगौड़ा कर रखा गया है? ये कर्नाटक का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन, ब्राजील, भारत, अमेरिका। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ये चीन है,
ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विसर्जित करता है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा वनस्पति तेल दिल के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? मूंगफली तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल या सूरजमुखी तेल? कौन सा वनस्पति तेल दिल के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, सूरजमुखी तेल जो है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे।